हिंदी साहित्य संपूर्ण घटना चक्र क्विक रिवीजन विद आरती शर्मा। दोस्तों, आपको मेरे चैनल पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ मेरे वीडियोस के अगले नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। दोस्तों, आज हम करेंगे घटना चक्र का पार्ट 272 यानी 272। तो चलिए देखते हैं अपने अगले प्रश्न। गौर करेंगे दोस्तों। प्रश्न है, एक भारतीय आत्मा, ध्यान दें, एक भारतीय आत्मा किस कवि का उपनाम है? तो ऑप्शन डी, माखनलाल चतुर्वेदी जी। माखनलाल चतुर्वेदी जी को एक भारतीय आत्मा कहा जाता है। यह इनका क्या है? उपनाम है। ठीक है, तो नाम याद रखें, माखनलाल चतुर्वेदी जी। ठीक है, ऑप्शन डी। गौर करेंगे दोस्तों, व्याख्या है प्रश्न की। माखनलाल चतुर्वेदी जी सरल भाषा और औचपूर्ण भावनाओं के अनूठे हिंदी रचनाकार थे। कैसे? अनूठे हिंदी रचनाकार। ठीक है, एक बार फिर से सुन लें। माखनलाल चतुर्वेदी सरल भाषा और औचपूर्ण भावनाओं के अनूठे हिंदी रचनाकार थे। ठीक, इनकी रचनाओं में देश के प्रति गंभीर प्रेम और देश कल्याण के लिए आत्मोत्सर्ग की उत्कट भावना दिखाई देती है। ठीक है, ध्यान दें, इनकी रचनाओं में देश के प्रति गंभीर प्रेम और देश कल्याण के लिए आत्मोत्सर्ग की उत्कट भावना दिखाई देती है। पुष्प की अभिलाषा, ध्यान दें, पुष्प की अभिलाषा नामक इनकी प्रसिद्ध कविता है। कैसी प्रसिद्ध कविता है? पुष्प की अभिलाषा। ठीक है, किसकी? माखनलाल चतुर्वेदी जी की। ध्यान रखेंगे। फिर है ये कर्मवीर राष्ट्रीय दैनिक पत्रिका के संपादक थे। ठीक है, कर्मवीर राष्ट्रीय दैनिक पत्रिका थी जिसके संपादक थे कौन? माखनलाल चतुर्वेदी जी। ठीक है, इन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया था। ठीक है, तो ये स्वतंत्रता आंदोलन के भाग भी रहे हैं। ठीक है, ध्यान रखें, इनका उपनाम एक भारतीय आत्मा है। क्या है? एक भारतीय आत्मा है माखनलाल चतुर्वेदी जी का उपनाम। ठीक है, ध्यान रखें। इनका परिवार राधा वल्लभ संप्रदाय का अनुयायी था। इनका परिवार राधा वल्लभ संप्रदाय का अनुयायी था। ठीक है, ध्यान रखेंगे दोस्तों। देखते हैं अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। गौर करना दोस्तों, वर्ष 1913 में कब की बात हो रही है? वर्ष 1913 की। इसी वर्ष रविंद्रनाथ टैगोर जी को उनकी रचना गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार भी मिला था। याद रखेंगे दोस्तों। ठीक है, तो वर्ष 1913 में माखनलाल चतुर्वेदी जी ने प्रभा पत्रिका, कौन सी? प्रभा पत्रिका का संपादन आरंभ किया। ठीक है, वर्ष 1919 में, ठीक 4 साल बाद। 4 साल क्यों? ठीक 6 साल बाद। ठीक है, तो ध्यान रखें, 1919 में जबलपुर से कर्मवीर पत्रिका का, जो कि दैनिक पत्रिका थी, इसका प्रकाशन किया। ठीक है, माखनलाल चतुर्वेदी जी ने। ध्यान रखेंगे। तो वर्ष 1913 में प्रभा पत्रिका और वर्ष 1919 में कर्मवीर पत्रिका, इनका संपादन किया। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला बिंदु है, गौर करें। चतुर्वेदी जी मतलब माखनलाल चतुर्वेदी जी, इन्होंने वर्ष 1924 में, कब? वर्ष 1924 में गणेश शंकर विद्यार्थी की गिरफ्तारी के बाद प्रताप का संपादकीय कार्यभार संभाला। किसका? प्रताप पत्रिका का संपादकीय कार्यभार संभाला। कब? गणेश शंकर विद्यार्थी जी की गिरफ्तारी के बाद। और कब हुई थी उनकी गिरफ्तारी? तो ध्यान रहे, 1924 में। तो 1924 में ही माखनलाल चतुर्वेदी जी ने प्रताप पत्रिका का संपादकीय कार्यभार संभाला। याद रखेंगे दोस्तों।
अब बात करते हैं वर्ष 1927 की। किसकी? वर्ष 1927 की। 1927 में भरतपुर में, कहाँ? भरतपुर में संपादक सम्मेलन के अध्यक्ष बने। ठीक है, वर्ष 1927 में भरतपुर में संपादक सम्मेलन के अध्यक्ष बने और वर्ष 1943 में हिंदी साहित्य सम्मेलन का कार्यभार संभाला। ठीक है, वर्ष 1943 में हिंदी साहित्य सम्मेलन का कार्यभार संभाला किसने? माखनलाल चतुर्वेदी जी ने। ध्यान रखेंगे दोस्तों। देखते हैं अगला बिंदु। अगला बिंदु है, ध्यान दे दोस्तों, चतुर्वेदी जी यानी माखनलाल चतुर्वेदी जी की रचनाओं को प्रकाशन की दृष्टि से इस क्रम में रखा जा सकता है। किस क्रम में? ध्यान दें, कृष्ण अर्जुन युद्ध किसकी रचना है? माखनलाल चतुर्वेदी जी की रचना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट रचना है कृष्ण अर्जुन युद्ध। ठीक है, नेट की परीक्षा में भी पूछी गई है ये रचना, तो ध्यान रखें दोस्तों। कब आई? 1918 में। कृष्ण अर्जुन युद्ध 1918 में। फिर हिम किरीटिनी, कौन सी? हिम किरीटिनी 1941 ईस्वी। फिर साहित्य देवता 1942 ईस्वी। किसकी है साहित्य देवता? माखनलाल चतुर्वेदी जी की, 1942 ईस्वी। फिर हिम तरंगिनी 1949 ईस्वी, 1949 ईस्वी। ठीक है, हिम तरंगिनी। फिर है दोस्तों माता, कौन सी? माता कब आई? 1952 में। 1952 में आई हुई रचना है माता। ठीक है, फिर है युग चरण, कौन सी? युग चरण, ध्यान रहे। फिर है समर्पण। ठीक है, समर्पण। और वेणु लो गूंजे धरा, इंपॉर्टेंट है। वेणु लो गूंजे धरा, ये भी इंपॉर्टेंट रचना है माखनलाल चतुर्वेदी जी की, तो ध्यान रखेंगे दोस्तों। ठीक है, ये सभी उनकी कहानियों का संग्रह अमीर इरादे गरीब इरादे नाम से छपा है। ठीक है, ये सारी तो रचनाएं थी इनकी। ठीक है, और इनके अगर कहानी संग्रह की बात करें तो इनकी कहानियों का संग्रह अमीर इरादे और गरीब इरादे नाम से छपा है। किसका कहानी संग्रह? तो ध्यान रहे, माखनलाल चतुर्वेदी जी। ठीक है, चाहे तो एक बार आप फिर से रचनाओं के नाम सुन ले दोस्तों। गौर करेंगे दोस्तों, चतुर्वेदी जी की रचनाओं को प्रकाशन की दृष्टि से इस क्रम में रखा जा सकता है। ध्यान दें, कृष्ण अर्जुन युद्ध 1918, हिम किरीटिनी 1941, साहित्य देवता 1942, हिम तरंगिनी 1949, माता 1952, युग चरण, फिर समर्पण और वेणु लो गूंजे धरा। ठीक है, आदि ये सभी उनकी कहानियों के संग्रह। ठीक है, ये सभी तो उनकी रचनाएं हैं, ठीक, जो कि क्रम में है प्रकाशन की दृष्टि से। अब देखते हैं इनके कहानियों का संग्रह। तो कहानियों के संग्रह है अमीर इरादे गरीब इरादे। क्या? अमीर इरादे गरीब इरादे। ध्यान रखेंगे दोस्तों। देखते हैं अगला बिंदु, गौर करना जरा। हिंदी साहित्य एकेडमी द्वारा इन्हें वर्ष 1955 में, कब? वर्ष 1955 में अपनी कविता संग्रह हिम तरंगिनी, कौन सी? हिम तरंगिनी के लिए पुरस्कार प्रदान किया गया। ठीक है, तो हिंदी साहित्य एकेडमी द्वारा माखनलाल चतुर्वेदी जी को वर्ष 1955 में अपनी कविता संग्रह हिम तरंगिनी के लिए पुरस्कार प्रदान किया गया। ठीक है, ध्यान रखें। फिर है हिंदी साहित्य एकेडमी द्वारा पुरस्कार प्राप्त करने वाले ये प्रथम व्यक्ति थे। कौन थे? ये प्रथम व्यक्ति थे हिंदी साहित्य एकेडमी द्वारा पुरस्कार प्राप्त करने वाले। ठीक है, माखनलाल चतुर्वेदी जी। तो इतनी बात ध्यान रखेंगे दोस्तों। ठीक है, हिंदी साहित्य एकेडमी द्वारा जो पुरस्कार मिला उसके पहले प्राप्तकर्ता माखनलाल चतुर्वेदी जी। ठीक है,
और ध्यान रखें कौन सी पुस्तक है इनकी, तो इनका कविता संग्रह है हिम तरंगिनी। ध्यान रहे 1955। ठीक है, ये बातें कुछ महत्वपूर्ण है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, ध्यान रखें दोस्तों, पुष्प की अभिलाषा नामक प्रसिद्ध कविता किसने लिखी है? तो ऑप्शन ए माखनलाल चतुर्वेदी जी ने। माखनलाल चतुर्वेदी जी ने पुष्प की अभिलाषा नामक प्रसिद्ध कविता लिखी है। ठीक है, ध्यान रखें ऑप्शन ए सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, ध्यान दें दोस्तों, रामानंद ने किस पुस्तक में अपनी पूरी गुरु परंपरा का उल्लेख किया है? तो ऑप्शन डी रामार्चन पद्धति में। किसमें? रामार्चन पद्धति में। ठीक है, ऑप्शन डी सही उत्तर है। तो रामानंद की पुस्तक है रामार्चन पद्धति, जिसमें उन्होंने अपनी पूरी गुरु परंपरा का उल्लेख किया है। देखते हैं प्रश्न की व्याख्या। ध्यान देंगे दोस्तों, व्याख्या है, श्री रामार्चन पद्धति में रामानंद जी ने अपनी पूरी गुरु परंपरा दी है। ठीक है, गुरु परंपरा दी है। उनके अनुसार रामानुज आचार्य जी ने, ध्यान से सुनना, उनके अनुसार, किसके? रामानंद जी के अनुसार रामानुज आचार्य जी रामानंद से 14 पीढ़ी ऊपर थे। 14 पीढ़ी ऊपर थे, यानी कि रामानुज आचार्य की परंपरा में रहे हैं। कौन? रामानंद जी। ठीक है, तो 14 पीढ़ी ऊपर इनका स्थान था। किसका? रामानुज आचार्य जी का। ठीक है, ऐसा किसने बताया? रामानंद जी ने अपनी पुस्तक रामार्चन पद्धति में। ठीक, ध्यान दें, ये बात याद रखेंगे दोस्तों। ठीक है, तो सीनियर कौन थे? रामानुज आचार्य। जूनियर कौन थे? रामानंद जी। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। देखते हैं आगे व्याख्या। रामानुज आचार्य के, ध्यान देना जरा, रामानुज आचार्य के मतावलंबी होने पर भी अपनी उपासना पद्धति का उन्होंने विशेष रूप रखा। ठीक है, ध्यान देना, रामानुज आचार्य के मतावलंबी होने पर भी अपनी उपासना पद्धति का उन्होंने विशेष रूप रखा। उन्होंने उपासना के लिए, ध्यान देना जरा, उन्होंने उपासना के लिए बैकुंठ के विष्णु का स्वरूप न लेकर लोक में लीला विस्तार करने वाले उनके अवतार राम का आश्रय लिया। ठीक है, फिर से सुने, उन्होंने उपासना के लिए बैकुंठ के विष्णु का स्वरूप न लेकर लोक में लीला विस्तार करने वाले उनके अवतार, किसके? विष्णु के अवतार श्री राम का आश्रय लिया। किसने? रामानंद जी ने। ठीक है, ध्यान रखेंगे दोस्तों। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, ध्यान दें, तुलसीदास द्वारा शारीरिक पीड़ा से मुक्ति के लिए लिखा गया ग्रंथ कौन सा है? तो तुलसीदास द्वारा शारीरिक पीड़ा से मुक्ति के लिए लिखा गया ग्रंथ है ऑप्शन सी हनुमान बाहुक। कौन सा? हनुमान बाहुक। कितना जबरदस्त प्रश्न है दोस्तों। ठीक है, एकदम से हटकर के प्रश्न मिला है, तो ध्यान दें, शारीरिक पीड़ा से मुक्ति के लिए लिखा गया ग्रंथ है हनुमान बाहुक। ऑप्शन सी सही उत्तर है। और किसका ग्रंथ है? तो तुलसीदास जी का ग्रंथ है हनुमान बाहुक। ठीक है, ध्यान रखें ऑप्शन सी। देखते हैं प्रश्न की व्याख्या। ध्यान देना दोस्तों, तुलसीदास द्वारा शारीरिक पीड़ा से मुक्ति के लिए हनुमान बाहुक ग्रंथ लिखा गया। हनुमान बाहुक की रचना संत प्रवर गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपनी दाहिनी बाहु में हुई असह्य पीड़ा के निवारण के लिए की थी। ठीक है, तो तुलसीदास जी थे, इनकी दाहिनी बाजू में क्या हुआ था कि पीड़ा हुई थी जो कि असहनीय थी। उसके दर्द के निवारण के लिए, यानी उस पीड़ा के निवारण के लिए उन्होंने हनुमान बाहुक ग्रंथ की रचना की थी। किसने?
तुलसीदास जी ने। ध्यान रखेंगे। फिर है इसमें श्री मारुति महिमा का चिंतन। श्री मारुति, मारुति किसे कहते हैं? हनुमान जी को। ठीक है, तो श्री मारुति महिमा का चिंतन तथा उनसे सर्व अंगों में होने वाली पीड़ा की निवृत्ति की प्रार्थना है। ठीक है, ध्यान देना जो दोस्तों, ध्यान देना जरा। इसमें श्री मारुति महिमा का चिंतन तथा उनसे सर्व अंगों में होने वाली पीड़ा की निवृत्ति की प्रार्थना है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे दोस्तों। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, तुलसीदास जी का ग्रंथ है हनुमान बाहुक, जिसकी रचना शारीरिक पीड़ा से मुक्ति के लिए की गई थी। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, ध्यान दें, तुलसीदास जी ने कौन सी रचना कली काल से मुक्ति पाने के लिए लिखी थी? तो ऑप्शन बी, विनय पत्रिका। विनय पत्रिका तुलसीदास जी ने कली काल से मुक्ति पाने के लिए लिखी थी। किससे मुक्ति? कली काल से मुक्ति पाने के लिए। ठीक है, ऑप्शन बी सही उत्तर है। ठीक, देखते हैं प्रश्न की व्याख्या। गौर करेंगे दोस्तों। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने अपनी कृति हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, कौन सी कृति है डॉक्टर रामकुमार वर्मा की? हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। इसमें लिखा है कि वेणी माधव दास जी, कौन? वेणी माधव दास जी ने विनय पत्रिका यानी विनयावली, ध्यान देना, वेणी माधव दास जी ने विनय पत्रिका यानी विनयावली का रचना काल संवत 1639 के लगभग दिया था। 1639 के लगभग दिया था। ठीक है, किसने? वेणी माधव दास जी ने विनय पत्रिका यानी विनयावली का रचना काल। ठीक है, उसमें लिखा है, क्या लिखा है? गौर करें। कलियुग के सताए, ध्यान से सुनना, कलियुग से सताए जाने पर तुलसीदास जी ने अपने कष्ट के निवारणार्थ इस ग्रंथ की रचना की। किसकी? तो ध्यान रहे दोस्तों, कौन से ग्रंथ की रचना की? तो ध्यान रहे, विनय पत्रिका। ठीक है, तो कलयुग से सताए जाने पर तुलसीदास जी ने अपने कष्ट के निवारणार्थ विनय पत्रिका की रचना की। इस पुस्तक की रचना की। ध्यान दें, इस ग्रंथ में यह तो अवश्य पता चलता है कि तुलसीदास जी ने अपनी दारुण व्यथा प्रकट करने के लिए, कैसी दारुण व्यथा प्रकट करने के लिए यह ग्रंथ लिखा। ठीक है, अपनी दारुण व्यथा प्रकट करने के लिए यह ग्रंथ लिखा, पर रचना काल का निर्णय, ध्यान दें, रचना काल का निर्णय अंतर साक्ष्य से नहीं होता, पर रचना काल का निर्णय अंतर साक्ष्य से नहीं होता। रचना इतनी प्रौढ़ है कि, ध्यान से सुनते जाएं, रचना इतनी प्रौढ़ है कि वह हनुमान बाहुक के समय लिखी हुई ज्ञात होती है। ठीक है, विनय पत्रिका इतनी प्रौढ़ रचना है कि ऐसा लगता है जैसे वह हनुमान बाहुक के समय लिखी हुई रचना है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। देखते हैं आगे की व्याख्या। गौर करेंगे दोस्तों, ध्यान देना जरा। नागरी प्रचारिणी सभा से प्रकाशित तुलसी ग्रंथावली, कौन सी? तुलसी ग्रंथावली के दूसरे खंड में विनय पत्रिका की, किसकी? विनय पत्रिका की पद संख्या 279 दी गई है, यानी 279। ठीक है, ध्यान रखें। विनय पत्रिका के प्रारंभ में गणेश, सूर्य, शिव, पार्वती आदि की स्तुति की गई है। ठीक है, ध्यान दें, विनय पत्रिका के प्रारंभ में गणेश, सूर्य, शिव, पार्वती आदि की स्तुति की गई है।
इसकी रचना गीति काव्य के रूप में है। किसके? गीति काव्य के रूप में है, ध्यान रखें। इस रचना में शांत रस का प्रयोग हुआ है। इस रचना में शांत रस का प्रयोग हुआ है। हनुमान बाहुक, ध्यान देना, हनुमान बाहुक तुलसीदास की अंतिम रचना है। तो अंतिम रचना तुलसीदास की पूछी जाएगी तो आप बताएंगे कौन सी रचना है? हनुमान बाहुक। ठीक है, ध्यान रखें दोस्तों, हनुमान बाहुक अंतिम रचना है किसकी? तुलसीदास जी की। आधुनिक शब्दावली में इसे मृत्यु पीड़ा की चीख कहा जा सकता है। क्या कहा जा सकता है? मृत्यु पीड़ा की चीख कहा जा सकता है। किसे? तो ध्यान रखें, हनुमान बाहुक को। ठीक, गोस्वामी जी की मृत्यु, ध्यान देना, गोस्वामी तुलसीदास जी की मृत्यु बाहु पीड़ा में ही हुई थी। किसमें? बाहु पीड़ा में ही हुई थी। ठीक है, सीधी जो इनके दाहिना हाथ था उसकी पीड़ा की वजह से इनकी मृत्यु हुई। ठीक है, तो ध्यान दें, इस पीड़ा के निवारण हेतु उन्होंने हनुमान बाहुक की रचना की थी। ठीक है, तो ध्यान रहे, हनुमान बाहुक किसकी रचना है? गोस्वामी तुलसीदास जी की। ठीक है, तो शारीरिक पीड़ा से मुक्ति का ग्रंथ है ये। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और दूसरी रचना है इनकी कौन सी? विनय पत्रिका, जिसे विनयावली के नाम से भी जाना जाता है। और साथ ही कली काल से मुक्ति के लिए, किससे? कली काल से मुक्ति के लिए लिखा गया ग्रंथ है विनय पत्रिका यानी विनयावली। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, ध्यान दे दोस्तों, तुलसीदास द्वारा रचित विनय पत्रिका में पदों की कुल संख्या कितनी है? तो ऑप्शन सी 279, 279। तुलसीदास द्वारा रचित विनय पत्रिका में पदों की कुल संख्या है 279। ठीक है, ध्यान रखेंगे दोस्तों, ऑप्शन सी सही उत्तर है। ऑप्शन सी सही उत्तर है। ठीक है, गौर करेंगे दोस्तों, प्रश्न है, ध्यान देना। अमीर खुसरो किस नाम से जाने जाते थे? तो ऑप्शन ए तूतीय हिंद नाम से जाने जाते थे अमीर खुसरो। ठीक है, ऑप्शन ए सही उत्तर है। देखते हैं प्रश्न की व्याख्या। ध्यान देंगे दोस्तों प्रश्न की व्याख्या पर। अमीर खुसरो का पूरा नाम अब्दुल हसन यमीनुद्दीन खुसरो था। क्या था? अब्दुल हसन यमीनुद्दीन खुसरो। ठीक है, अमीर खुसरो के पिताजी, इनका नाम सैफुद्दीन था। क्या था? सैफुद्दीन। किसका नाम? अमीर खुसरो के पिताजी का नाम सैफुद्दीन। ठीक है, इनका जन्म 1523 ईस्वी में, कब? 1523 ईस्वी में एटा यानी उत्तर प्रदेश के पटियाला नामक कस्बे में हुआ था। ठीक है, तो ध्यान रखें, इनका जन्म 1523 ईस्वी में एटा यानी उत्तर प्रदेश के पटियाला नामक कस्बे में हुआ था। वर्तमान में पटियाली कासगंज, ध्यान दें, वर्तमान में पटियाली कासगंज जनपद में स्थित है। ठीक है, तो वर्तमान में पटियाली कहाँ स्थित है? कासगंज जनपद में। ठीक, ये सूफी संप्रदाय के साधक थे। ये सूफी संप्रदाय के साधक तथा संत हजरत निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। कौन? तो अबुल हसन यमीनुद्दीन खुसरो यानी अमीर खुसरो। ठीक है, तो पहली बात ध्यान रखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, सूफी संप्रदाय के साधक थे। और सबसे ज्यादा जो पूछा जाता है तो इनके गुरु पूछे जाते हैं। तो ये संत थे, संत थे किसके? हजरत निजामुद्दीन औलिया। ठीक है, संत हजरत निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। ठीक है, कौन? अबुल हसन यमीनुद्दीन खुसरो यानी अमीर खुसरो। ठीक है, तो ये बात बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। ठीक, हजरत औलिया यानी
निजामुद्दीन औलिया। दिल्ली में इसकी अगर आपने कभी गए हो तो दिल्ली में निजामुद्दीन दरगाह भी है। ठीक है, तो ये उन्हीं निजामुद्दीन औलिया की दरगाह है। ठीक है, और ये किसके गुरु थे? तो ये गुरु थे अबुल हसन यमीनुद्दीन खुसरो, अमीर खुसरो के गुरु। ठीक है, ध्यान रखें। अब ध्यान दें, हजरत औलिया इन्हें किसे, यानी अमीर खुसरो को तुर्क ए अल्लाह क्या कहकर, तुर्क ए अल्लाह कहकर पुकारते थे। ठीक है, खुसरो को हिंदी खड़ी बोली का पहला लोकप्रिय कवि माना जाता है। खुसरो को हिंदी खड़ी बोली का पहला लोकप्रिय कवि माना जाता है। ये मुख्य रूप से फारसी कवि थे। कैसे थे? मुख्य रूप से फारसी कवि थे। इन्हें तूतिए हिंद की उपाधि दी गई थी। ठीक है, अमीर खुसरो को कौन सी मिली थी उपाधि? तूतिए हिंद की। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, या फिर तोताए हिंद। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। तो गौर करें व्याख्या पर, ध्यान देना दोस्तों। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने इस प्रश्न का उत्तर अपनी प्रारंभिक उत्तर कुंजी में विकल्प बी माना था, लेकिन संशोधित उत्तर कुंजी में विकल्प ए को सही माना है। ठीक है, तो विकल्प ए को सही माना है। अभी पहले व्याख्या देख लेते हैं, फिर एक बार हम प्रश्न को फिर से देखेंगे। ठीक है, तो ध्यान दें अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों पर। किस पर? अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों पर गौर करें। अमीर खुसरो की प्रमुख रचनाएं हैं कौन कौन सी? ताज उल फतेह। फिर है, ध्यान दें, दूसरी रचना तुगलकनामा। कौन सी? तुगलकनामा, यानी मोहम्मद बिन तुगलक उनके नाम से लिखी है तुगलकनामा। ठीक, फिर है शारीन ओ खुसरो। फिर लैला ओ मजनू। ठीक है, तो ध्यान रखें अमीर खुसरो की प्रमुख रचनाएं हैं ताज उल फतेह, तुगलकनामा, ध्यान रहे। फिर है शारीन ओ खुसरो, फिर है लैला ओ मजनू। ठीक है, अगला बिंदु है, ध्यान दें, फारसी काव्य शैली सबक ए हिंदी अथवा हिंदुस्तानी शैली के, किसके? हिंदुस्तानी शैली के जन्मदाता कौन है? अमीर खुसरो थे। कौन थे? अमीर खुसरो थे। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला बिंदु है, अमीर खुसरो ने दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासनकाल देखा था। ठीक है, अमीर खुसरो ने दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासनकाल देखा था। दोस्तों, ये अमीर खुसरो जी के बारे में बहुत ही बड़ी बात है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, इतिहास का प्रश्न है ये। सही है, तो ध्यान रखें। अमीर खुसरो कोई छोटा नाम नहीं है, ये बहुत ही बड़ा नाम है। तो इनके बारे में और इनकी पंक्तियों के बारे में आप अच्छे से पढ़ लें। ठीक है, ध्यान रखेंगे दोस्तों। अब हम देखते हैं एक बार वापस से प्रश्न को। प्रश्न था हमारा, अमीर खुसरो किस नाम से जाने जाते हैं? तो ऑप्शन ए इसमें सही है। हालांकि पहले क्या सही बताया था? ऑप्शन बी सही बताया था, तोता ए हिंद। ठीक है, अब ध्यान देना दोस्तों, किसी किताब में तोता ए हिंद नाम मिलता है और किसी में तोतिए हिंद भी मिलता है और किसी में तूतिए हिंद भी मिलता है। तो ये सभी नाम आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, क्योंकि घटना चक्र किताब में पीजीटी और टीजीटी DSSB के ज्यादातर प्रश्न उठाए गए हैं। ठीक है, तो आप इसके अनुसार अगर आप DSSB का एग्जाम दे रहे हैं तो आप ध्यान रखें, आप तूतिए हिंद ही चुन करके आएंगे। ठीक है, ऑप्शन देख लें और अपना आंसर ध्यान से टिक करके आए। ठीक है, हालांकि दोनों सही है, मेरे अकॉर्डिंग भी दोनों ही सही है, तूतिए हिंद या फिर तोता ए हिंद।
ठीक है, या तोतिए हिंद, बात एक ही है, लिखने का तरीका अलग हो जाता है। अब लिखने वाले अमीर खुसरो थोड़ी ना थे, उन्होंने भी कहीं से देखा होगा, सुना होगा, ठीक है, पढ़ा होगा और अपने अकॉर्डिंग लिखा होगा। उन्हें भी जैसी किताबें मिली होंगी वो भी लिखते रहे होंगे। ठीक है, तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे थोड़ा सा। ठीक, तो देखते हैं, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, तूतिए हिंद। किसका? अमीर खुसरो को तूतिए हिंद नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए सही उत्तर है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों हमारा आज का ये वीडियो यही समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ मेरे वीडियोस के अगले नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद दोस्तों।